हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जियोग्राफी सीरीज का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम आज देखेंगे द ग्रेट हिमालयास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिविजन्स ऑफ ट्रांस हिमालयास। इस लेक्चर में हम देखेंगे द ग्रेट हिमालयास, जो कि ट्रांस हिमालयास के साउथ में पड़ता है। ग्रेटर हिमालयास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दोस्तों, जो आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उससे पहले हम डिविजन्स देख लेते हैं ग्रेटर हिमालयास की। सबसे पहली डिवीजन ग्रेटर हिमालयास की है, वो है द ग्रेट हिमालयास और हिमाद्री और इनर हिमालयास। उसके बाद जो सेकंड डिवीजन है द ग्रेट हिमालयास की, वो है द मिडिल हिमालयास और लेसर हिमालयास और हिमाचल। और जो थर्ड और लास्ट डिवीजन जो ग्रेट हिमालयास की, वो है द शिवालिक्स या फिर आउटर हिमालयास। ये जो डिविजन्स हैं फ्रेंड्स दोस्तों, ये डिविजन्स ऐसे हैं, ये हैं हमारे द ग्रेट हिमालयास। उनके नीचे बिल्कुल साउथ में है हमारा द मिडिल हिमालयास। उसके नीचे बिल्कुल साउथ में द शिवालिक्स। दीज आर थ्री पैरेलल रेंजेस, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हैं। सबसे ऊपर है द ग्रेट हिमालय। सबसे ऊपर कौन सी है? द ग्रेट हिमालय। द ग्रेट हिमालय। द ग्रेट हिमालय के बिल्कुल साउथ में कौन सी है? द मिडिल हिमालयस। कौन सी? द मिडिल हिमालय, जिसे हम हिमाचल भी कहते हैं, और हिमाचल और लेसर हिमालयस। उसके नीचे बिल्कुल साउथ में द शिवालिक्स। द शिवालिक्स, SHIVALIKS, द शिवालिक्स। तो ये थे हमारे थ्री डिविजन्स ऑफ ग्रेट हिमालयास। इसके बाद सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द ग्रेट हिमालयास, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चलिए, द ग्रेट हिमालयास और हिमाद्री और इनर हिमालयास। इनर हिमालयास इसलिए क्योंकि ये ट्रांस हिमालयास के बिल्कुल साउथ में है। दे लाई टू साउथ ऑफ ट्रांस हिमालयास, इसलिए इन्हें इनर हिमालयास भी कहा जाता है। और हिमाद्री इसलिए क्योंकि हर सीजन इन पे स्नो हमें देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहला, दे लाई साउथ ऑफ ट्रांस हिमालयास। जैसे कि मैंने कहा, ट्रांस हिमालयास के साउथ में जो है हमारे द ग्रेटर हिमालयास मिलते हैं। उसके बाद सेकंड जो फैक्ट है, वो है द ग्रेट हिमालयास आर सेपरेटेड फ्रॉम ट्रांस हिमालयास बाय मेन सेंट्रल थ्रस्ट। सेकंड पॉइंट क्या था? द ग्रेट हिमालयास आर सेपरेटेड फ्रॉम ट्रांस हिमालयास बाय मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद लेंथ देख लेते हैं हिमालयास की। हिमालयास की लेंथ दोस्तों जो है, वो है अप्रोक्सीमेटली 2500 किलोमीटर्स। अगर हम वेस्ट से ईस्ट तक जो ग्रेटर हिमालयास, उनकी लेंथ को अगर हम देखें, तो वो हमें मिल जाती है अप्रोक्सीमेटली 2500 किलोमीटर्स। उसके बाद अगर हम विड्थ देखें, तो इनकी विड्थ है अप्रोक्सीमेटली 400 टू 150 किलोमीटर्स। 400 विड्थ जो है हमें कश्मीर वाली साइड देखने को मिल जाती है, और 150 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट वाली साइड, राइट। उसके बाद एवरेज हाइट ऑफ ग्रेट हिमालयास वो है 6000 मीटर्स। उसके बाद नेक्स्ट, द ग्रेट हिमालयास एक्सटेंड फ्रॉम नंगा पर्वत इन वेस्ट अप टू नामची बरवा इन ईस्ट, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। वेस्ट में यहां पर कहीं नंगा पर्वत, जो कि अभी POK में है, नंगा पर्वत, यहां से ग्रेटर हिमालयास का एक्सटेंशन स्टार्ट होता है। और ईस्ट साइड यहां पर कहीं नामची बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, इन दो माउंटेन रेंजेस के बीच में हमारे ग्रेट हिमालयास देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन ग्रेट हिमालयन
रेंज। जैसा कि हम लोग सब जानते ही हैं, हिमालयास की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है द माउंट एवरेस्ट, और वो नेपाल में है। अभी माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। जो पहली हाइट थी, प्रीवियस हाइट थी माउंट एवरेस्ट की, वो थी 8,848 मीटर्स। उसके बाद इसकी लेंथ में 86 सेंटीमीटर का इंक्रीज देखने को मिला है। और अब जो रिवाइज्ड हाइट है माउंट एवरेस्ट की वो है 8,848.86 मीटर्स। तो ये हमारे माउंट एवरेस्ट की जो है करंट हाइट है। उसके बाद का पॉइंट अब हम देख लेते हैं, इंडिया में माउंट एवरेस्ट इंडिया में द ग्रेट हिमालयस की सबसे टॉलेस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट माउंटेन पीक जो है वो ग्रेट हिमालयस की, उसका नाम है द माउंट एवरेस्ट। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में द ग्रेट हिमालयस की टॉलेस्ट पीक जो है वो है माउंट कंचनजुंगा, जो कि सिक्किम में है। इन इंडिया, कंचनजुंगा जो कि सिक्किम में है इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ ग्रेट हिमालयस, राइट। जो नाइन्थ इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट ग्रेट हिमालयस वो है, अदर हाईएस्ट पीक्स ऑफ दिस रेंज आर गौरीशंकर जो नेपाल में है, गौरीशंकर इज इन नेपाल। छोयू ये भी नेपाल में है। मकालू दिस इज आल्सो इन नेपाल। अन्नपूर्णा पीक ये भी नेपाल में है, और धौलीगिरी पीक ये भी नेपाल में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स थी द ग्रेट हिमालयस की, जो कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा के अलावा भी ये आपको याद रखनी है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो ये तो था द ग्रेट हिमालयस के बारे में। अब ग्रेट हिमालयस के बाद हम पढ़ेंगे मिडिल हिमालयस और हिमालयस और लेसर हिमालयस, राइट। जो सेकंड डिवीजन है ग्रेट हिमालयस की वो है द मिडिल हिमालयस, द लेसर हिमालयस और द हिमाचल, राइट। हिमाचल लाई साउथ टू द इनर हिमालयस और ग्रेट हिमालयस। सबसे पहली डिवीजन थी हमारी द ग्रेट हिमालयस, विच वॉज साउथ टू ट्रांस हिमालयस। अब हमारी सेकंड डिवीजन द ग्रेट हिमालयस की जो है द मिडिल हिमालयस और लेसर हिमालयस। ये है साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालयस, लाई टू साउथ ऑफ ग्रेट हिमालयस और हिमाद्री। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड आल्टर्ड रॉक्स। आल्टर्ड रॉक्स मतलब जिन रॉक्स का स्ट्रक्चर प्रेशर और हीट की वजह से चेंज हो गया, उन्हें हम कहेंगे आल्टर्ड रॉक्स। कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड, देखिए ये ग्रेट हिमालयस और शिवालिक्स के बीच में कंप्रेस हो गई हैं जो हमारी मिडिल हिमालयस है, इसीलिए दे आर कंपोज्ड ऑफ कंप्रेस्ड एंड आल्टर्ड रॉक्स। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट, दीज आर मोस्ट रग्ड। मोस्ट रग्ड यानी कि टोपोग्राफी जो है बहुत ही खराब है, वेरी हार्ड रॉक्स हैं, डीप वैलीज हैं, वेजिटेशन जो है बहुत कम है, इसीलिए मिडिल हिमालयस दे आर मोस्ट रग्ड। फोर्थ पॉइंट जो है, इनर एंड मिडिल हिमालयस आर सेपरेटेड बाय मेन बाउंड्री थ्रस्ट। फिफ्थ इंपॉर्टेंट फैक्ट, altitude varies between 3700 and 4500 मीटर्स। मिडिल हिमालयस का हमने देखा था, उनका आल्टीट्यूड तो था, एवरेज हाइट जो थी वो थी 6000 मीटर्स, लेकिन मिडिल हिमालयस यानी कि जो हमारे लेसर हिमालयस हैं यानी कि हिमाचल, उनकी जो आल्टीट्यूड है वो वेरी करता है, ऐसे वेरी करेगा, कोई छोटा मिलेगा कोई बड़ा मिलेगा, ऐसे वेरी करेगा, राइट। ग्रेट हिमालयस की तरह एवरेज हाइट इसमें हमें देखने को नहीं मिलती है। अगर हम विड्थ की बात करें, यानी कि अगर हम विड्थ की बात करें, हिमाचल की विड्थ की बात करें,
तो ये लगभग 50 किलोमीटर वाइड है, राइट। लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ मिडिल हिमालयस इज पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर उनका एक्सटेंशन हिमाचल तक है, वो इस रेंज की लॉन्गेस्ट रेंज है। अदर रेंजेस ऑफ मिडिल हिमालयस आर, उसके अलावा और कौन सी रेंजेस है मिडिल हिमालयस की जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है महाभारत जो नेपाल में है, नाग टिब्बा उत्तराखंड में है, मसूरी रेंज उत्तराखंड में। और इसका 9th फैक्ट, दिस रीजन इज नोन फॉर इट्स हिल स्टेशंस। ज्यादातर हिल स्टेशंस हमें मिडिल हिमालयस यानी कि हिमाचल में ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि कश्मीर वैली हो गया हमारा, पत्नीटॉप हो गया, या फिर कुल्लू वैली हो गया, कांगड़ा वैली हो गया। ये सब हिल स्टेशंस हमें मोस्टली कहाँ देखने को मिलते हैं? मिडिल हिमालयस में, राइट। ग्रेट हिमालयस में हमें कोई हिल स्टेशंस देखने को नहीं मिलते हैं। और ग्रेट हिमालयस जो है हमारे, दीज आर द मोस्ट कॉन्टिन्यूस हिमालयन रेंजेस, यानी कि ग्रेट हिमालयस हमारे कॉन्टिन्यूस हैं। उसके नीचे हमारे हैं मिडिल हिमालयस जो कि रग्ड है, और मैक्सिमम हिल स्टेशंस हमारे यहां मिलेंगे हमें। मिडिल हिमालयस में हमें हिल स्टेशंस देखने को मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो ये तो था हमारा मिडिल हिमालयस। अब बढ़ते हैं थर्ड डिवीजन की ओर, जो है शिवालिक और आउटर हिमालयस। बात करते हैं शिवालिक्स की। शिवालिक्स आर द सदर्न मोस्ट डिवीजन ऑफ हिमालयस, राइट। These are also known as Chudia Hills. Shivalik range is the most discontinuous Himalayan range, यानी कि अगर ये शिवालिक रेंज है, मोस्ट डिसकॉन्टिन्यूस मीन्स बीच में कहीं पर रेंजेस देखने को नहीं मिलेंगी, कहीं पर ब्रेक मिल जाएगा हमें। सपोज यहाँ हमें रेंजेस, शिवालिक रेंजेस देखने को इन कुछ पॉइंट्स पे नहीं मिलेंगी, राइट। These are the most discontinuous Himalayan ranges. और जो हमारी मोस्ट कॉन्टिन्यूस हिमालयन रेंजेस वो कौन सी हैं? वो हैं द ग्रेट हिमालयस, जो कि मिडिल हिमालयस के ऊपर हैं। ग्रेट हिमालयस आर द मोस्ट कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालयस, राइट। और जो मोस्ट डिसकॉन्टिन्यूस वो हमने अभी देखा, शिवालिक्स आर द मोस्ट डिसकॉन्टिन्यूस हिमालयन रेंजेस। नेक्स्ट अगर हम देखें, शिवालिक्स एंड मिडिल हिमालयस आर सेपरेटेड बाय मेन बाउंड्री फॉल्ट। शिवालिक्स एंड मिडिल हिमालयस आर सेपरेटेड बाय मेन बाउंड्री फॉल्ट, राइट। अगर हम विड्थ की बात करें तो शिवालिक्स की विड्थ जो है ये वेरी करता है 10 से 15 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 10 से 50 किलोमीटर इनका विड्थ जो है वो वेरी करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आल्टीट्यूड अगर हम देखें तो आल्टीट्यूड में ये सबसे छोटी हाइट में हमको देखने को मिलते हैं। इनका आल्टीट्यूड 900 टू 1100 मीटर्स तक ही हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद कंसिस्ट ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेगमेंट्स। अनकंसोलिडेटेड सेगमेंट्स मतलब कि जो कि बिखरे हुए सेगमेंट्स हैं, जो कि रिवर्स डाउन स्लोप जब आते हैं अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनकंसोलिडेटेड सेगमेंट्स। जो कि बिखरे हुए होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनकंसोलिडेटेड सेगमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है, द वैलीज ऑफ शिवालिक रेंज आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। वैली कब बनती है? दो माउंटेन रेंजेस के बीच में जब रिवर फ्लो करना स्टार्ट कर जाता है तो वो रिवर क्या करता है, वैलीज को काटना स्टार्ट कर देता है, तो वैलीज बनना स्टार्ट हो जाती है। इन वैलीज पे डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो शिवालिक्स के केस में भी ऐसा ही है। शिवालिक्स की दो वैलीज के बीच में डिपोजिशन है किसका? थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। वो कहाँ से आया? रिवर्स अपने साथ लेके आई और डिपॉजिट करते गई, और शिवालिक वैलीज में हमें
डिपोजिशन मिल जाता है थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। एलुवियम एक सॉइल है, ग्रेवल यानी कि छोटे छोटे पेबल्स, स्टोन्स, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयास एंड शिवालिक्स आर नोन फॉर dunes. Longitudinal valleys lying between lesser Himalayas. These are lesser Himalayas, यानी कि middle Himalayas, and these are Shivaliks. These are lesser Himalayas and these are Shivaliks. अब इस पॉइंट में क्या कहा गया है? द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बिटवीन। लॉन्गिट्यूडनल मतलब इन दोनों के बीच में इस तरह से ये एक वैली है, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, ये है वैलीज, राइट। द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयस एंड शिवालिक्स आर नोन फॉर डून्स। डून्स, इन्हें डून्स कहा जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल देहरादून जो कि उत्तराखंड में है, बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है। देहरादून के बाद कोटलीदून, राइट, झज्जर कोटली भी कहते हैं हम कोटलीदून को, जो जम्मू में है, और पतलीदून उत्तराखंड। ये मोस्टली हमारे पिकनिक स्पॉट्स हैं, हिल स्टेशन हैं छोटे छोटे। देहरादून जो है वो कैपिटल भी है उत्तराखंड का, राइट। तो ये हमें लॉन्गिट्यूडनल डून्स जो हैं वो लेसर हिमालयास और शिवालिक्स के बीच में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देहरादून इज द लॉन्गेस्ट डून। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर, देहरादून इज द लॉन्गेस्ट डून। सबसे जो लंबा डून है वो है देहरादून, एंड इज नोन फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी एंड पिक्चर्स्क्यू लैंडस्केप्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा डून्स जो है ये छोटे छोटे हिल स्टेशन रहते हैं, पिकनिक स्पॉट्स के लिए बहुत ही फेमस रहते हैं। तो देहरादून जो है लॉन्गेस्ट डून एंड इज नोन फॉर इट्स पिक्चर्स्क्यू लैंडस्केप एंड सीनिक ब्यूटी। नेक्स्ट पॉइंट शिवालिक का जो है वो है शिवालिक्स आर एब्सेंट इन सिक्किम एंड दार्जिलिंग। जैसा कि पहले हमने देखा, शिवालिक्स आर द मोस्ट डिसकॉन्टिन्यूस हिमालयन रेंजेस। अब मोस्ट डिसकॉन्टिन्यूस हिमालयन रेंजेस यहाँ सिक्किम में एब्सेंट, सिक्किम में एब्सेंट हो गए, राइट। और दार्जिलिंग में भी एब्सेंट हो गए। दार्जिलिंग कहीं वेस्ट बंगाल में, थोड़ा सा ऊपर वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग, यहाँ पर भी एब्सेंट हो गए, राइट। बीच में भी कहीं हमें शिवालिक्स देखने को नहीं मिलेंगे। इन प्लेस ऑफ शिवालिक्स dwarf formation is prominent, which is important for development of tea gardens, development of टी गार्डन्स। ये टी, दिस इज टी गार्डन्स। तो शिवालिक्स की जगह हमें दार्जिलिंग और सिक्किम में डुआर्स देखने को मिल जाते हैं। वहां पर हमें शिवालिक्स भी नहीं मिलेंगे, डून्स भी नहीं मिलेंगे, उनकी प्लेस में हमें डुआर्स देखने को मिल जाएंगे। और डुआर्स जो है दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टी गार्डन्स, राइट। और डून्स हमारा जो है वो कैसे बनता है? दो वैलीज के बीच में, जैसे कि ये दो हमारे लेसर हिमालयस एंड शिवालिक्स, इनके बीच में लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, राइट, वैलीज बनती हैं। दो माउंटेन रेंजेस के बीच में जो प्लेस रहेगा उसे हम कहेंगे वैली। जहां पर डिपोजिशन हो जाए, रिवर्स डिपोजिशन करेंगे, उसे एक प्लेन एरिया बना देंगे, राइट, उसे हम कहेंगे वैली। शिवालिक्स के जो लॉन्गिट्यूडनल डून्स हैं उनमें भी डिपोजिशन हुआ तो डून्स बने। डिपोजिशन किसका हुआ? थिक ग्रेवल एंड एल्यूवियम का डिपोजिशन हुआ और डून्स बने। वैसे ही डुआर्स भी वैसे ही बनते हैं, जब रिवर्स डिपोजिशन करते हैं तो डुआर्स फॉर्मेशन होता है। डिफरेंस ये है कि वेस्टर्न साइड में हम इन्हें डून्स कह देते हैं और ईस्टर्न साइड में इन्हें डुआर्स कह देते हैं, राइट। तो ये तो था हमारा शिवालिक और आउटर हिमालयस, राइट। स्लाइड एंड। तो हमने आज क्या देखा? आज हमने देखा द ग्रेट हिमालयस
और उसकी डिविजन्स। कौन कौन सी डिविजन्स देखी हमने ग्रेट हिमालयाज की? सबसे पहली डिवीजन इनर हिमालय, हिमाद्री और द ग्रेट हिमालय। सेकंड डिवीजन जो हमने देखी ग्रेटर हिमालयस की वो थी मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय या फिर हिमाचल। और थर्ड और लास्ट डिवीजन हमने क्या देखी? हमने देखी द आउटर और शिवालिक। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, वो हमने इसमें आपको बताने की कोशिश की है इस वीडियो में, राइट। तो आज की वीडियो को यहाँ करते हैं एंड। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, इसी टॉपिक को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन ऑफ हिमालयास और फिर उसके बाद हम खत्म करेंगे द पूर्वांचल, राइट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।